क्लास 10th का जो है आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर नंबर 2 का नाम है अम्ल, भस्म या निछार तथा लवण। इसमें पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो 2 गुण इसके पहले पढ़ चुके हैं। अब जो है तीसरा गुण पढ़ने वाले हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो तीसरा जो महत्व है वह है थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति होती है। अब थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति कैसे होती है? तो जब हम शारीरिक परिश्रम करते हैं तो लैक्टिक अम्ल बनता है, और लैक्टिक अम्ल शरीर में जब बनता है तो शरीर की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, कड़ापन आ जाता है। और यह कड़ापन जो है तब होता है जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, और ऑक्सीजन का अभाव होते ही ऊर्जा की पूर्ति नहीं होती है, जिससे कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसके बाद है चौथा गुण। चौथा महत्व है कि अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बों को दूर कैसे किया जाता है। दूर करना तो कैसे दूर किया जाता है? तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? तो सबसे पहले कॉपर के बर्तन, अगर कॉपर के बर्तन पर भास्मिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड की परत जमी है तो कॉपर के बर्तन का जो है रंग की जो चमक है कॉपर के बर्तन की जो चमक है वह बदरंग हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए नींबू के रस का प्रयोग किया जाता है। नींबू के रस में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और सिट्रिक अम्ल जो है भास्मिक कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया जब करता है तब जाकर कॉपर सिट्रेट बनता है, और कॉपर सिट्रेट जो है जल के साथ बाहर हो जाता है। इसके बाद जो है कॉपर के बर्तन में चमक आ जाती है दोबारा। इसके बाद जो है देखते हैं अगला गुण, जो कि है मिट्टी का पीएच। अगला गुण क्या है हमारा? मिट्टी का पीएच। तो चलिए अब जो है तीसरा गुण देखते हैं। चौथा हो गया, पांचवा गुण देखते हैं। महत्व क्या है पांचवा? पांचवा गुण है मिट्टी का पीएच मान अगर 7 है तो यह उपयुक्त मिट्टी है। पौधे की वृद्धि के लिए यह मिट्टी सही होती है। अगर मिट्टी अत्यधिक क्षारीय हो जाए, अम्लीय हो जाए, तो ऐसे मिट्टी जो है पौधे की वृद्धि को बाधित करते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए कली चूना, भखरा चूना का प्रयोग किया जाता है। भखरा चूना को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसके बाद है छठा महत्व कि जलीय जीव के लिए पीएच मान एक निश्चित सीमा तक हो तो वह अनुकूल माना जाता है। अनुकूल के मतलब कि जीव के अनुरूप होनी चाहिए जल का पीएच मान, जैसे नदी तालाबों का होता है। अगर अत्यधिक अम्लीय हो, क्षारीय हो, तो ऐसे स्थानों में जलीय जीव निवास करने योग्य नहीं होते हैं।
मुख्यतः जलीय जीवों का निवास स्थान जो होता है नदी, तालाब या जहाँ पर मीठा पानी उपलब्ध हो वहाँ पर रहता है। इसके बाद है अगला गुण कि प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। प्रकृति में जैसे कि नेटल कई स्थानिक नामों से जाने जाते हैं, जो कि एक पौधा है। इसको जो है अदर नाम से बिच्छू के नाम से भी जाना जाता है और कुर्सी के नाम से भी जाना जाता है। नेटल के पौधा के अन्य नाम हुए। चूँकि नेटल का पौधा जो है एक झाड़ी पौधा है जो कि झाड़ी में उगता है। नेटल के पत्तों में डसने वाले रोए होते हैं। नेटल के जो पत्ते होते हैं उस पत्ते में धंसने वाले रोए होते हैं। अचानक रोए छू जाने से चमड़े में खुजली होती है। अगर नेटल के पौधे और कुर्सी के पौधे के रोए अचानक बॉडी में सट जाए तो वहाँ पर खुजली होने लगती है और इस खुजली के उपचार के लिए हमें जो है मेथेनोइक अम्ल का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि फॉर्मिक अम्ल का उपयोग करते हैं। इस खुजली के उपचार हेतु डॉग पौधे के पत्तों को नेटल के जो पौधे होते हैं, इस पौधे के जो रोए होते हैं इसमें मेथेनोइक अम्ल, नेटल के पौधे के जो रोए हैं ये मेथेनोइक अम्ल का स्राव करते हैं, यानी कि फॉर्मिक अम्ल का स्राव करते हैं। इसके उपचार के लिए जो है हमें डॉग पौधे का प्रयोग करते हैं। डॉग पौधे के जो पत्ते होते हैं, खुजली जहाँ पर होता है वहाँ पर उस स्थान पर रगड़ने पर जो है मेथेनोइक अम्ल का जो प्रभाव है वह कम हो जाता है। डॉग पौधे नेटल पौधे के नज़दीक ही उगते हैं। जहाँ पर नेटल पौधे होते हैं वहीं पर जो है डॉग पौधे उगते हैं। डॉग पौधे के पत्ते रगड़ने से खुजली दूर हो जाती है, क्योंकि डॉग पौधे के पत्ते में जो रस है उस रस में जो है क्षार की उपस्थिति होती है। दाग के जो पौधे पत्ते हैं उस पत्ते से जब रगड़ते हैं तो उससे जो है क्षार, जो रस निकलते हैं वो उस रस में क्षार उपस्थित रहता है और क्षार जो है मेथेनोइक अम्ल को प्रभावहीन कर देता है। इसके बाद जो है खुजली समाप्त हो जाता है। तो चलिए, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है अब ख़त्म हो गया। इसके बाद जो है आगे जो है देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।